पेन मैनेजमेंट में एग्जैक्टली करते क्या है? पेन स्पेशलिस्ट एक ऐसी सुपर स्पेशलिटी की ब्रांच है जो बड़ी अनकॉमन है इंडिया के अंदर। इंटरनेशनली ये लोग जानते हैं इसको। इवन हमारी वेटरनरी टीम में भी बहुत ही कम लोग को पता रहता है कि पेन स्पेशलिटी क्या ब्रांच है, कौन से वो होते हैं। तो मैम, आपने भी इंडिया में ही पढ़ाई करी है या उसके लिए आपने बाहर जाकर पढ़ाई करी इसकी? नहीं, इंडिया में भी करी है, बाहर भी गए हैं, कनाडा, कोरिया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इसकी स्टडीज़ हमने करी है। जैसे कि अगर मैं डॉक्टर को अप्रोच करता हूँ तो क्या मुझे डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि आपको पेन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए या फिर वो खुद ही दवाई देके अपने स्टेज पे ही हैंडल आउट का यूज कर? तो इंडिया में थोड़ा सा ओपन सिस्टम है जो बाहर में आपको लिखिए ऑफ द काउंटर आपको चीज़ें बता सकती हैं। बट बीइंग अवेयर, बीइंग इन दिस जनरेशन कि हम इतना एडवांस हैं, हम एआई की जनरेशन में हैं, और अगर हम बगैर समझे और बगैर जाने कि हमारे शरीर में क्या तकलीफ है, उसको सिर्फ दवाई की मदद से हम उसको दबाने की कोशिश करें तो वो ट्रीटमेंट नहीं, वो इलाज नहीं होगा। वो आपने उस समय शरीर में आपको दिक्कत बताई दर्द से, वो आपने उसको दबा तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास ऑर्थो के स्पेशलिस्ट होते हैं, ब्रेन के लिए अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, साथ ही साथ आई के लिए अलग से होते हैं। सो ऐसे ही हमारे बीच में एक शख्सियत और होती है जो कि होता है पेन मैनेजमेंट में स्पेशलिस्ट, एंड बहुत कम लोगों को पता है इनके बारे में। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं एक पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैली सिंह, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर है स्पाइन क्यूरा के। सो वेलकम एवरीवन ऑन आवर पॉडकास्ट। हाय मैम, हाउ आर यू? हम जैसा कि हमने देखा है, काफी लोगों को आपके बारे में नहीं मालूम है कि आप पेन मैनेजमेंट में एग्जैक्टली करते क्या है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आपका रोल क्या होता है पेन मैनेजमेंट में। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि हमें कुछ भी होता है, जैसे कि मान लो सर में दर्द है, दिल में दर्द है या लीवर में पेन है, तो हम उनके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। बट आपका रोल इन सब के बीच में क्या प्ले होता है? देखिए, पेन स्पेशलिस्ट एक ऐसी सुपर स्पेशलिटी की ब्रांच है जो बड़ी अनकॉमन है इंडिया के अंदर। इंटरनेशनली ये लोग जानते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा क्रॉनिक पेन होता है, मतलब जो 6 महीने से ज़्यादा पुराने पेन होते हैं, उसमें गर्दन का दर्द, सिर का दर्द, या फिर आपके जमड़े में दर्द कहीं के आता है, या आपके कंधों के दर्द की वजह से आप परेशान हैं, या कुछ लोगों को कमर का दर्द बड़ा रहता है जो हमारी सिटिंग जॉब वाली हाँ, प्रॉब्लम तो है। जा रहा हूँ वो तो तो। या फिर आपके नी पेन जो अर्ली ऑनसेट पथराइटिस में जो शुरू होता है, या पंजों का दर्द, या वहाँ जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, जो अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी होती है, उनको जो पोस्ट ट्रॉमा वाला जो पेन रहता है, वहाँ पे आता है हमारा रोल। हम लोग करते हैं उनका बेसिक पेन मैनेजमेंट, जिसमें कि बहुत सारे ट्रीटमेंट हम देते हैं, जिसमें हम नसावेदी रखते हैं, और कुछ एक इंटरवेंशन आजकल बड़ी एडवांस हो गई है। तो ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं, बाहर लोग जानते हैं इसके बारे में। बट मैं चाहती हूँ कि सबको हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चले कि क्या हम करते हैं, क्या बेनिफिट होता है, और अगर उनको कोई दर्द होता है तो उनको कहाँ जाना है, कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाना है, ताकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट बगैर सर्जिकल। हम लोग सर्जरी एक्सपर्ट नहीं है, वी आर नॉट अ सर्जिकल ब्रांच, वी आर अ कंजर्वेटिव इंटरवेंशन ब्रांच। तो हम लोग बगैर सर्जिकल ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर्स करते हैं उसमें हम डिफरेंट वैरायटी यूज़ करते हैं, और जिसमें हम इंटरवेंशन में काफ़ी वैरायटी नहीं आ गई है, रीजनरेटिव आ गया है। तो ये बहुत ही कम, इवन हमारी वेटरनरी टीम में भी बहुत ही कम लोग को पता रहता है कि इन स्पेशलिटी क्या ब्रांच है, कौन से वो होते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट फॉर। तो मैम, आपने भी इंडिया में ही पढ़ाई करी है या उसके लिए आपने बाहर जाकर पढ़ाई करी इसकी? हाँ, नहीं, इंडिया में भी करी है, बाहर भी गए हैं, कनाडा, कोरिया, काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इसकी स्टडीज़ हमने करी है। तो क्या इंडिया में मैम इसके लाइक कोई स्पेशलिटीज नहीं है, मतलब कोई We have फैसिलिटी नहीं है? specialty. No, we have specialty. They have even a, it's a super specialty branch. ये एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है। जैसे आपने सब लोगों ने देखते हैं कि MCH न्यूरो सर्जन है, या स्पाइन स्पेशलिस्ट है, या आपके ऑन्को सर्जन है, जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस में आते हैं। ये एज ए एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, और हमारे इंडिया में कुछ एक इंस्टीट्यूट लें तो उसकी डिग्री करते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको एडवांस इसमें कुछ और सीखना है, उसके लिए आपको बाहर कुछ एक कंट्रीज़ हैं जो कोई एडवांस है हमारे से, वहाँ पर हम जाके सीखते हैं। लेकिन आजकल इंडिया में भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो मैम, पेन मैनेजमेंट में अगर मैं बोलूँ एग्जैक्टली, अगर
आपके पास अगर आना हो तो आदमी को किस स्टेज पे लगता है कि नहीं यार अब मुझे डॉक्टर्स को नहीं, अब मुझे एक पेन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? तो दीपक ऐसा है कि पेन का हमारा शरीर अगर जब भी पेन बता रहा है मतलब वो नॉर्मल नहीं है, यही का भी दर्द है, या तो आपको सर में दर्द हो रहा है, या आपको अचानक से कंधे में दर्द हो रहा है, या बैठे बैठे कमर में दर्द होना शुरू हो गया, लोगों को लगता है क्या सिटिंग जो है तो होता उस ही केस में अगर प्रिफर करते हैं कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर से हम लाइक कंसल्ट करके अपनी दवाई ले सकते हैं। हाँ, वहीं पे चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस पड़ती हैं। तो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस इसीलिए आएंगे ताकि आपको टारगेटेड ट्रीटमेंट और टेलर ट्रीटमेंट मिल सके। टेलर ट्रीटमेंट मतलब टेलर ट्रीटमेंट होता है कि हर इंसान नेचर ने अलग अलग बनाया है, हर इंसान लगे उसकी रिक्वायरमेंट है और उसकी बीमारियां और उसका दर्द सहने की शक्ति और उसका हील होने का क्षमता सबकी अलग होती है। तो सबको आप एक ही ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, सबका तरीका ट्रीटमेंट देने का अलग है। किसको कितनी दवाइयाँ देंगे, कौन सा इंटरवेंशन करना है, क्या ज़रूरत है, वो जानना ज़रूरी है रादर की हमने दवाइयाँ लेंगे। दवाइयाँ क्या करती हैं, ज़्यादातर जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं वो आपका दर्द ठीक तो कर देती हैं पर वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो बीमारी का इलाज नहीं है। अगर हमारा तो मैं जैसे कि अगर मैं डॉक्टर को अप्रोच करता हूँ तो क्या मुझे डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि आपको पेन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए या फिर वो खुद ही दवाई लेके अपने स्टेज पे ही हैंडल आउट का यूज करते हैं? सी यूजुअली जो हमारी कंट्री में जो चीज़ें चलती हैं उसमें होता है कि अगर आप मेडिकल स्टोर पर भी जाएंगे ना तो वहाँ पर तो आपको दवाई तो फिर यस कैसे रहता वो कैश होल्ड है, वो आपको हर चीज़ की दवाइयाँ मिल जाएंगी वहाँ पे। तो इंडिया में थोड़ा सा ओपन सिस्टम है, जो बाहर में आपको ये ऑफ द काउंटर आपको चीज़ें मिल सकती हैं। बट बीइंग अवेयर, बीइंग इन दिस जनरेशन कि हम इतना एडवांस हैं, हम एआई की जनरेशन में हैं, और अगर हम बगैर समझे और बगैर जाने कि हमारे शरीर में क्या तकलीफ़ है उसको सिर्फ दवाई की मदद से हम उसको दबाने की कोशिश करें तो वो ट्रीटमेंट नहीं, वो इलाज नहीं होगा। वो आपने उस समय शरीर में आपको दिक्कत बताई दर्द से, वो आपने उसको दबा दिया। मतलब एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट आप ले सकते लेफ्टरी हैं। ट्रीटमेंट है वो, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी दर्द की दवाइयाँ मिल जाती है, बेसिक वाली हर घर में मिल जाती है, मेडिकल स्टोर में मिल जाती हैं। आप किसी के भी पास जाइए वो दे देता है। कुछ लोगों का नाम हो सकता है बट कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हुआ, एग्जैक्ट होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं हुआ दिक्कत का, कि दिक्कत शुरू कहीं से हुई और कहाँ ट्रीटमेंट लेके जाना है उसका काम करता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सो इसका वन लाइन आंसर दिया सर। यस। तो मैम बीइंग अ फाउंडर एंड आइकर ऑफ स्पाइन क्यूरा, आपने क्या सोच के मतलब अपना ये जो प्रोजेक्ट है अपना स्पाइन क्यूरा का ये स्टार्ट किया था? सो दीपक, थिंग इज कि पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जिसको होता है उसको समझ में। ठीक। यस। तो जब मैंने अपना कंपनी स्टार्ट करी तो आई वांट कि मैं अपनी सोसाइटी को ऐसी चीज़ दे सकूं जिससे सब लोग परेशान है, समझ भी आ रहा है कहाँ जाना को, एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा जगह जहाँ पे वो आए और उनका होलिस्टिक ट्रीटमेंट, टेलर ट्रीटमेंट हो सके, कि उनको क्या दिक्कत है वो एक जगह पहुँचे और उनको दवाइयाँ, थेरेपीज, इंटरवेंशन, सही गाइडेंस, इवन न्यूट्रिशनल गाइडेंस कैसे रहना है, लाइफस्टाइल गाइडेंस, वो हम एक होलिस्टिक गाइडेंस लेकर सकते हैं। तो मैम अगर मैं दो लोग भी स्पीक को जैसे नॉर्मल पेन, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल कि अगर 40 साल कोई बंदा है उसको एक नॉर्मल पेन और वो काफ़ी टाइम चला रहा है, तो क्या वो आपसे ट्रीटमेंट लेने के 1-2 महीने में ठीक हो जाता है या कि टुक टाइम? से कोई भी चीज़ें जो पुराने समय तक चली आ रही है वो एकदम से नहीं ठीक कर सकता। शरीर को समय चाहिए होता है हील करने के लिए, बिकॉज कोई भी इलाज ऐसा नहीं होता है कि आपने कराया और 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद आप ठीक हो गए। कुछ एक बीमारियाँ हैं, कुछ एक इश्यूज़ हैं जिसमें आप इमीडिएटली आपको पेन में इमीडिएटली राहत मिलती है। तो उसमें क्या कि आपकी जो फ्रैक्चर वट्टी पीस है, शरीर की हड्डी में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उस केस में मैम से फ्रैक्चर हुआ है तो उस केस में तो हम ऑर्थो को सजेस्ट करते हैं, जो हमारे ऑर्थो स्पेशलिस्ट हो वो हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। हम क्या लाइक एनीवन वो स्पाइन स्पेशलिस्ट राइट। का मतलब ये है। सी स्पाइन स्पेशलिस्ट उसमें एक बड़ा रूल आता है कि जो भी हमारे फ्रैक्चर स्पाइन वाले आते हैं, स्पेशली जो सबका टारगेटेड है, सबका डिफरेंस है, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द ट्रीटमेंट एंड बिटवीन द स्पेशलिटीज स्पेशलिटी। तो कुछ ही पेशेंट ऐसे होते हैं जो एल्डरली है,
जिनकी बोन्स इतनी वीक हुई है कि उसकी वजह से वो उनको फ्रैक्चर बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, हाई ग्रेड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हमारे रिलीज स्लिप होता है, ट्रिगर ट्रॉमास होता है, हक्का झटका लगाते ही वह नीट ही लगता है कि कुछ केस पे कुछ स्टेज में आती है ना पेशेंट्स को क्या होता है, बहुत सारे लोगों को इतनी आ, आपकी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ब्लड प्रेशर का है, हार्ट का इश्यूज है, इतने सारे इश्यूज रहते हैं कि कई बार वो ओपन सर्जरीज के लिए या एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम प्रोसीजर करते हैं स्पाइन के, उसके लिए वो फिट नहीं हो। मैम कोई एक ऐसा केस आप डिस्कस करना चाहेंगे जिसमें लाइक इन द वेरी स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में आप कह सकते हैं, एल्डरली स्टेज, नॉट एल्डरली बट यंग स्टेज में किसी को इशू फेस हुआ हो और आपका रोल वहाँ पे मेन स्पेसिफिक हो? अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट एडमिट हुए थे, वो उनको एक्चुअली में कैंसर की शिकायत थी। अब कैंसर स्पाइन में था, स्पाइन में स्प्रेड हुआ था, एक के बिगे स्प्रेड हो गया था, तो उसकी वजह से उनको 2-3 वीक के मीडियम में फ्रैक्चर हो। व्हाट वाज द एज मैम? एज वो 62। तो ये एलए का केस थी। हाँ नॉट एल्डरली दीज डेज, एल्डरली क्राइटेरिया से डिफरेंट एल्डरली चेंज हो गए आजकल। बट हाँ, अगर आप नंबर एज की बात ना करें, बायोलॉजिकल एज बोल रहे हैं, एंड बी एज एल्डरली, बायोलॉजिकल एज इज डिफरेंट है देन एज। सो उसमें था कि वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ उन लोग, बट वो पेशेंट जब हमारे पास प्रेजेंट किया, एडमिट हुआ, तो वो हुए थे आपका कमर दर्द। तब हमें पता चला कि एक्चुअली मेरे को खाली कमर दर्द नहीं है, कैंसर की शिकायत, मुझे कैंसर। अब इशू इज़ कि उनको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल था, हार्ट का फंक्शन इतना कम था कि उनको पूरी बेहोशी नहीं जा सकती थी, और हार्ट हीलिंग का 15% 10% आपकी करा, शुगर अनकंट्रोल था, उनको न्यूरोलॉजी का पहले से प्रॉब्लम रही थी, जिसकी वजह से अगर उनको बेहोशी में कोई भी अगर हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो उनका होश में लाना नियर इम्पॉसिबल हो जाता। तो वैसे वाले हाई रिस्क केसेस में जो एल्डरलीज होता है, जहाँ पे आप प्रेफर नहीं करता है बेहोश लेना, तो वहाँ पे हमारा हम पे अंडर लोकल एनेस्थीसिया, बगैर बेहोशी के अंडर लोकल एनेस्थीसिया में फिक्स दिस, वी डू ऑल द प्रोसीजर्स जो भी इंटरवेंशन वाले पॉइंट ऑफ ले, वो हमने उनका पेशेंट का किया, और पेशेंट को शंकु डिस्चार्ज है। So there is the thing, and patient is taking his chemotherapy right now, and he is improving. लाइक ये will get okay. Yeah, he is walking now. He is Okay. walking because of fracture. वो walk नहीं करवा रहे थे because of pain and neurological deficit. Now he walk कर रहे हैं, अपनी daily routine activities कर रहे हैं। मतलब आपने जो mobility है वो improve कराती है। मतलब इनका जो lifestyle है, अगर हम उसे fix नहीं कर पाते तो हमारा patient बेड पर रहता है। तो मैम इस केस में लेट सपोज अगर मैं ये बोलूँ कि लेट अगर आपके पास पेशेंट आया जस्ट एज एग्जाम्पल 62 ईयर बाद है, अगर आपका रोल इन बिटवीन हटा देते हैं तो विल दैट फील वर्ड्स नॉट रिकॉग्नाइजेबल? क्या उसको हम नहीं पहचान पाते कि ये एग्जैक्टली कैंसर से है या फिर क्या चीज़ है? पेन का आपका चलता है, पेन हमेशा पेन की शिकायत के साथ ही मरीज हमेशा एडमिट होता है, बट पेन का लिमिटेड ट्रीटमेंट है जब भी आप इंजेक्शन्स और दवाइयों पर जाते हैं। तो आप हर मरीज को बहुत ज़्यादा पेन किलर्स नहीं दे सकते, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट है, बहुत सारे इंजेक्शंस नहीं दे सकते, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट है। वहाँ जाके हम अब लिमिट हो जाता है। अब क्या करते हैं, आराम तो आ नहीं रहा है, जो कैंसर पेन में बड़ा है, जो कि हम कैंसर बिंग ही मैसेज करते हैं डिपार्टमेंट। तो उसमें ये है कि अब इंजेक्शन नहीं दे सकते, उसके साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो गए हैं। अब क्या करना है आगे, क्या ऐसा ट्रीटमेंट हुई है जो सर्जरी, बेहोशी के बगैर, फिक्सेशन या इंजेक्शंस के बगैर या दवाइयों के बगैर का ट्रीटमेंट हो जाए, मरीज़ को आराम भी मिल जाए और वो डेली लाइफस्टाइल जी। ओके मैम, सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैम, ऐसा कोई केस आया हो जिसको स्टडी करने में आपको टाइम लगा हो या फिर आप समझने में काफ़ी टाइम लगा हो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ थी? तो दीपक, एक्चुअली जो हर केस हमारे पास आते हैं ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हम तक वही लोग पहुंच पाते हैं या जान पाते हैं हमारे बारे में जिनको कहीं से बेनिफिट नहीं होता। मतलब जो सारी मतलब डॉक्टर से दिखाने वक्त खर्च जाते हैं, ये कह सकते हैं आप? हाँ, मतलब कह सकते हैं, या दवाइयाँ खाते खाते परेशान हुए हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। एक थोड़े दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आया था जो करीब 8 महीने से पैर के दर्द से परेशान थी। स्पाइन में लोगों ने MRI कराया, एक्सरे कराया, दर्द की दवाइयाँ दी, ट्रीटमेंट होता है वो सब दे चुके थे, कुछ एक लोकल इंजेक्शंस भी लगाए, बट उनको रिलीफ नहीं मिला, और रीजन भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में आ कहाँ से रहा है। MRI ठीक है, एक्सरे ठीक है,
नर्व कंडक्शन स्टडी जो नसों के दर्द के लिए कराते हैं भी ठीक किया पेशेंट को। वो पेशेंट बहुत सारी जगह इंडिया में जितने तरह के इलाज हो सकते हैं वो सब करा के आया। तो वो पेशेंट इतना परेशान था कि पिछले 5-6 महीने से वो सूंघ नहीं हो रहा। इसकी वजह से अब उसने अपना ना अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया था कि उसको नींद आने शुरू हो जाए। तो वो उस मतलब तरह अपने में साइड वेज अपने आप क्या को ताकि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके, रात को सो सके। उसने मेरे को यही बताया कि मैडम नींद नहीं आ रही है और रात को नींद नहीं आती, इतने दिन से सोए नहीं तो क्या करें, आपको थोड़ा सा लेते हैं, वो लेते हैं और हम सो जाते हैं। और वो सारी दवाइयाँ देते हैं बट अब दवाइयों की डोज इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो उसके साइड इफेक्ट आते शुरू। लाइक बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग है व्हाट बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग या कि हम वो टारगेटेड ट्रीटमेंट जो मैंने आपको थोड़े पहले बताया जो टेलर ट्रीटमेंट है क्योंकि हर मरीज का ट्रीटमेंट। राइट तो जब हमने उनका एग्जामिनेशन किया पता दिया तो समझ में आया कि दिक्कत स्पाइन में है। दिक्कत स्पाइन से नीचे है, कंप्रेशन था वो मांसपेशियों के बीच में जो हमारी बस निकलती है जो लर्ड की में से होप की दबी में, ओके उसकी वजह से अब मरीज जब सो भी ये चेक कर नॉर्मल एमआरआई में पता नहीं चल रहा नॉर्मल एमआरआई में बहुत चीज़ें नहीं बता सकती क्योंकि उसके कट सेक्शन अलग निकलते हैं। ज़्यादातर लोग स्पाइन को देखते हैं, जैसे सर वाला पार्ट जो स्पाइन से नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ वो ट्रेवल करते हैं वहाँ पे वो नहीं आइडेंटिफाई करते हैं। ये कुछ एक्सपीरियंस कुछ आप एग्जामिनेशन वाला पार्ट आता है जब आप पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करो, बैठ के बात करो पेशेंट से कि हमारा जो काउंसलिंग टाइम होता है वो 40 मिनट टू 50 मिनट है पेशेंट के लिए। like you go deep into that thing, right? It's been easy for us to understand the patient's psyche, the way they respond to the treatment, what treatment we going to plan for them. So we plan our treatment, though we rule out the other negative part कि कहीं पे blood vessels का कोई issue नहीं चलता है, कोई और तो नहीं हम लोग का इसमें है ब्लॉकेज तो नहीं ब्लड वेसल्स का, वो डॉपलर हमने कराया या बाकी जो एनजीओ वगैरह थी लेग्स की वो हमने कराया एक्चुअली फाइन क्योंकि वो हमें रूल आउट करना था क्योंकि पेशेंट एल्कोहलिक था, स्मोकिंग शुरू कर दी पेशेंट, वी नीड टू रूल आउट दिस सर्टेन थिंग्स। सो इट्स अ जब हमने रूल आउट करके हमें समझ में आया, हमने अपना बेसिक ट्रीटमेंट शुरू किया। पेशेंट 3 दिन बाद मेरे पास आया, आई वाज सो हैप्पी। like within 3 days. विद इन 3 days ही सो हैप्पी कि मैडम मैं 3 दिन बाद भी इसलिए आया हूँ कि मैं सो रहा था। State. So it gave us so relief and you know कि हम अपनी सोसाइटी के लिए हम ऐसे लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है। और ये वो पेशेंट था जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, Okay. मतलब ही डोंट हैव इवन पेड फॉर द मेडिसिन, पे फॉर द treatment, pay for investigation. Middle class families that Lower middle class, he is a daily earner person. He has a 5 member in the family to take care of them also. So we help them in terms of rest of the thing कि investigation कहाँ से reasonable हो सकती है, treatment हमने reasonable वाला जो हमारे से हो सकता तो हम provide कराया। When he is better now, he's perfectly fine doing his own work and we are so happy. That's very nice, son. So many times it's difficult, but जो हमारा मोटो है हमारी कंपनी में जो हमारा मोटो है कि when we sit with someone, we are humans, we are treating humans, we are not treating robots, machines. So we need to give them time, just sit with them, talk to the people so that they can explain. Many time patient is not just mobility. बहुत बार होता है उनको मेंटली वो इतनी स्ट्रेस में उठ रहे को वहाँ पे आपका से मेडिकल सेंटर हो गए सेंटर पे जी सेंटर फ्री बहुत देखे करके पी करना, मतलब पेशेंट इतने दिन से फिजिकल पेन में है तो जो आपका फिजिकल पेन वाला सेंटर है गई हो इतना वो स्टिमुलेट हो जाता है को वो वहाँ पे सेंट्रलाइज न्यूरल पेन वो पेन उधर भी वो फिजिकल अपीयरेंस किसी जांच पे नहीं होता। So मैं ब्रेन का भी ट्रीटमेंट करते हो? ब्रेन का ट्रीटमेंट कर से नहीं बोलते हैं बट ये है कि जब भी आप किसी के साथ बैठते हैं तो यू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी, तो मैं टोटली आप वहाँ पे इमोशनली पेशेंट कैसा है, पर्सनैलिटी वाइज कैसे नहीं है। एंड यू नो व्हेन यू टॉक टू समवन तो पेशेंट अगर उसे कोई सुनने वाला है तो वो अपनी सारी लादर इसके की तो आम आई दवाई तो वो कैसे लेना है कि डॉक्टर से छुट्टी पहुँच गए हैं। That's very right. But उतना झूठ सच बोलने का और बेचानने का समय बस हमें एक दूसरे को देना पड़ेगा जो हम अपने कंपनी में प्रैक्टिस करते हैं कि यू नो वी कैन गिव द टाइम। It's essential actually to understand
more about the patient and their disease and their requirement of it. We plan that way the patients too. Okay. So हम बहुत रेयर देखते हैं कि like we recommend someone to a pain specialist या फिर कोई on the very first वो किसी को बोला भी आप डायरेक्टली जाके पेन मेडिसिन मिल लीजिए. So like are doctors not aware of these terms also or they just want it कि their clients should stay with them only? सो दोनों है रिपर पहली चीज़ है अवेयरनेस. हमारी वेटरनरी में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, जो स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग जानते हैं इन एक्सपर्ट हैं, बिकॉज बड़े सेंटर्स में बड़े हॉस्पिटल्स में मेन डिपार्टमेंट हैं आज के लिए सुपर स्पेशलिटी एक्चुअली. बट जो हमारी छोटे सिटीज़ हैं, डी सिटीज़, सी टाइप की जो सिटीज़ हैं, वहाँ पे Type C, type B. टायर सिटीज़ हैं, वहाँ में अवेयरनेस हॉस्पिटल में. अब मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस और स्मॉल टाउनशिप में रहती है. उनको समझाना, उन तक ये अवेयरनेस लेके जाना कि पे स्पेशलिस्ट के पास पास आना है पहले. ये इंफॉर्मेशन पहले हमारी फैटर्निटी में जानी चाहिए, उससे पहले जो पैरामेडिक्स हैं उनके पास जानी चाहिए, उससे पहले हमारे विलेज लेवल पे जानी चाहिए कि So it's in the account process. या इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे. जैसे जब मेडिकल प्रोफेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था तो पहले से लोग MBBS कर Right. एंड MBBS पीपल आर सो अमेजिंगली. तो पुराने डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे होते थे, वो सब कम. हाँ मैं देख रहा हूँ मतलब MBBS में. Yes, we can say that. But old हमारे टीचर्स हैं, those are very good in their practice. But अब क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ी है, डिजीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, इसलिए फिर अलग कर दिए गए हैं या अलग होते जाते हैं. तो अभी फाइनल चीज़ें हो गई है कि आप पहले ये देखते थे कि सब MBBS वाला देख रहा है, फिर ये आया है कि अच्छा नहीं, सर्जन का डिपार्टमेंट अलग कर दिया जाए, मेडिसिन का अलग कर दिया जाए, सबके स्पेशलिस्ट सबके स्पेशलिस्ट अलग कर दी जाए. उसके बाद सुपर स्पेशलिस्ट आए, सुपर स्पेशलिस्ट के बाद अभी आया सुपर स्पेशलिस्ट में भी आपको एक पर्टिकुलर कौन सी ब्रांच लेनी है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट और इतनी कॉम्प्लेक्स बीमारियां हो गई हैं कि आपको उनको समझने के लिए थोड़ा वहीं तो So you guys are keep on studying every time. वी नीड टू बिकॉज डिजीज चेंज हो रही है. जैसे अभी थोड़े साल पहले हमारे पास ना कोविड पड़ गया. नोबडी अवेयर ऑफ. हमारे अगर आप बड़े बुजुर्गों से बात करो कि ऐसी ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, Like no one has cared about it. But about it. but it's a viral disease. But so we need to keep studying and keep updating ourselves. So जैसे अभी पेन ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है अब एक और एंटिटी शुरू हो गई है, रीजनरेटिव मेडिसिन. रीजनरेटिव मेडिसिन अगेन सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज ऑफ कमिंग इन इंडिया. आउटसाइड इट्स वेरी फ्लक्चुएट. सो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि बगैर दवाइयों के, क्योंकि नेचर ने जो हमारा शरीर बनाया है, उन सबका शरीर बनाया है, वो सेल्फ ही है. अगर आपको कभी चोट लग जाती है या कट लग जाता है कहीं पे, तो अपने आप फील हो जाता है थोड़ी देर में. कुछ डीप कट में, डीप चोटों में आपको दवाइयाँ, इन्फेक्शन ना हो जाए स्किन में, उसकी देनी पड़ती है. आगे वो हीलिंग बॉडी अपने आप ही करती है. तो ज़्यादातर जो केसेस आपके पास आते हैं वो किस एज ग्रुप के आते हैं? सो अभी ट्रेंड चेंज हो गया है. अभी हमारे पास जो यंगस्टर्स लाइक 20s to 40s इज द मैक्सिमम पीजी, स्पेशली जो 30 to 45 वाला. उनके कॉमन मतलब आप कोई अलग कॉमन पूछो कि कॉमन क्या उनके अंदर पेन का एक रीजन पाया जाता है तो बस इट्स वेरी नेक पेन सबको है, बिकॉज सब सिटिंग जॉब है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है. कॉर्पोरेट इन्वेस्टर कॉर्पोरेट मत दो सर. So it's like because it's a stress also, because everybody is living in metropolitan cities, और जो लोग बाहर भी रहे हैं they prefer because it's a generation thing. Right. You need to switch from yourself from this side to this side. Yeah, they have moved from like village to cities Yes, for work. And So work culture change हो रहा है, पूरा AI है. You need to check the right. Everything is in the forefront. Everything is there. So जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो नेक पेन, हेडेक, ये लोअर बैक पेन इतना है बिकॉज सिटिंग इतना ज़्यादा हो जाता है. या जो हमारे छोटे बच्चे आ रहे हैं अभी जो 15, 13 वाले, 18 वाले जो आते हैं, their diets are changed, their lifestyle is changed. can be right in that. Yeah, lifestyle is changed because it's more of like sedentary style, and because they are more towards not the home field, because everybody is working at home. बनाएगा कौन? बस काम कर ले. तो खाना कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, वो हार से बनेगा इतना. So whatever we are eating, and because we are eating healthy or non-healthy, but we are eating a high energy. Okay.
और काम कर नहीं रहेंगे सिटिंग पर कोई एंड देन जस्ट रीड लैपटॉप कंप्यूटर फोन वर्क ऑन दैट और Yes, उससे या तो लाइक वी बेस्ट यूज टू सी फोन्स आर बिट हाई सेट। दिन में से अगर मैं नहीं करूँ तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो आदमी को रील देखने में निकालता है। यस एग्जैक्टली और उसमें क्या होता है कि आप लेकिन उसमें भी है क्या बैठे हो ना एक जगह बिल्कुल। हाँ बैठे हुए हैं बैठे हो तो क्या होता है कि आप बैठे हो तो आपका सारा बचना कीड़ी के ऊपर पड़ रहते हैं और चीज़ कह रहा हूँ कि लोग हो जाता है कि दे आर सिटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। यस बिकॉज यू नो द स्मॉल रील्स द हम्म। स्मॉल थिंग्स दे आर वाचिंग तो ब्रेन को वो फास्ट ही आदत है चेंजिंग की आदत है इफ आप अगर उनको अभी नई जनरेशन को अगर कुछ बुक्स दे दो कि भाई ये बुक है ब्लैंक एंड वाइट सो दे नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज वो कंसंट्रेशन स्पैन इतना रहा नहीं है जिसके लिए भी पीपल थोड़े से अवेयर होने शुरू हो गए वापस से जुड़ पाई कोई जो छोटी जनरेशन है 5 या 6 years वाली जो जनरेशन है उनके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा अपेयर होने शुरू हुए कि या मैं नहीं जाना है यू कॉन्ट अवॉइड आप नहीं कर सकते आगे जनरेशन चीज़ें अलग हैं आप नहीं बदल सकते आप अपना उपाय ये चीज़ कह सकते कि आपको ये देखिए फ़ोन नहीं देखी क्या हम लैपटॉप पे काम रहता है can't do it's a job you need to work we need to you know fulfill your duties we need to earn something for yourself मैम जो ज़्यादातर इस फोन टेस्ट तो बैक पे के लिए आपके पास आते हैं या फिर लाइक पेन के लिए आते हैं तो आप अर्ली स्टेज में ही उनको मेडिसिन रिकमेंड करते हो या फिर सम एक्सरसाइज ऑल्सो वर्क? सो इनिशियली स्टार्ट होता है कि जब हमारे पास जो आते हैं वो अर्ली एज में कहीं नहीं आते हैं स्टेज में एकदम आयु कुछ से खा के आते हैं कुछ एक मतलब यंगस्टर खुद से से एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपके पास एकदम नहीं आयु होता है। है you know they search on the net and they ask the net Google or the restaurant apps so कि क्या दवाई लेनी चाहिए and they take it एंड उसके बाद उनको लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा है या उन्होंने फैमिली में किसी में सुन लिया कि कोई गर्दन में दर्द था या कमर में दर्द था अब ऐसे हो गया पैर में दर्द जाने में गया या पैर में सूंपन आ गया या वीकनेस आ गई है या कोई और बड़ी दिक्कत हुई है तब उनको लगता है कि अच्छा हमें भी ऐसे हो रहा था ऐसे तो भी हो जाए तो वो डर की वजह से कई बार आता है उसके बाद वो उनको पहले इलाज थे जिस स्टेज पे भी उनके पास आते हैं पहले स्टार्ट करते हैं वो आइडेंटिफिकेशन की वो सीटिंग कैसे करना यू कांट लीव योर जॉब वी आर नॉट आस्किंग देम डू ये देयर जॉब वी जस्ट टेल देम हाउ टू डू देयर जॉब हाउ टू सिट हाउ टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल तो क्यों पास आने का रीज़न ये है कि दे शुड गेट क्योर्ड। yes so we start from the root cause कि root cause that's why वापस से वही आता है कि आपको नॉक करना जब भी आप किसी से बात करें आपको root cause issue है what the issue they are carrying then apart from the physical issues physical pain they have rest of the issues also and then they the thing precipitate they are कैसे करते तो you need to just talk to do so be prescribed in the physical therapies, activities, lifestyle modification, nutritional therapies, dietary modification. Then if they think it's not curing or it progressively increasing because they can't do property or whatever hammer them to do their physical activity, they think conservatively try to care on them and these days इतना ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो गई हैं कि आपको सर्जरी तक पहुँचना नहीं है ओके things are so much advanced they're stopping you to reach the surgery कट होकर की कहते हैं तुम जाओगे because it's not easy for a body to you know, take care after surgery because it's a stressful thing ओके ठीक। yes it's not easy to you know that atmosphere to endure admit and that family is stressed out कि surgery होनी है it's not easy it's a stressing तो मैम कोई एक कॉमन मैसेज हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें? Okay, so first thing is you need to take care of yourself in terms of a physical activity, dietary. आपको अपना खाना है, please avoid excess, everything, anything. Excess में कुछ नहीं खाना है. और you need to just move yourself, physical activities, and do some meditations. And if something happen, your body is telling you something. कहीं पे वो दर्द बता रही है कोई इशू आ रहा है तो इमीडिएटली उसको नोटिफाई करते हैं रादर इसके कि हो जाएगा देख लेंगे या छुट्टी नहीं है ट्राई टू कम अर्ली सो दैट यू नो यू कैन क्योर अर्ली दैट वी आर देयर टू हेल्प यू सो थैंक यू फॉर कॉलिंग थैंक यू सो मच मैम। सो गाइस जैसा कि आपने देखा लाइक मैम वाज वेरी हेल्पफुल एंड इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और इफ यू गाइस आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
So you can directly consult her or you can directly call her. We have, like, you can search for spine cura and you can get the details. She is available in Greater Noida. और आपको लगता है कि कोई ऐसा पेन जो आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हो और आपको नहीं क्योर हो रहा हो या काफ़ी डॉक्टर से आपने कंसल्ट भी किया हो, सो आई विल रिकमेंड पर्सनली कि आप एक बार इनसे कंसल्ट करें एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिलीज. थैंक यू सो मच गाइज. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन पिंग अस.